मुनित्रयं नमस्कृत्य तद्युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरुचरण की हम लोग येनांग विकारः इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। देखिए सूत्र में दो पद हैं। पहला पद है येन, यह येन पद तृतीया के एकवचन का है, और दूसरा पद है अंग विकारः, यह प्रथमा के एकवचन का है। द्विपदात्मक यह सूत्र है येनांग विकार। यहाँ पर देखिए जो अंग शब्द दिख रहा है, इस अंग शब्द का अर्थ है अंगी। अंग शब्द का अर्थ है अंगी। अंग शब्द का अंगी अर्थ कैसे होगा? तो इसका अर्थ होगा कि अंग, अंगानि सन्ति अस्य, ऐसा विग्रह करना। अंगानि सन्ति अस्य, ऐसा विग्रह करके अंग शब्द से अच प्रत्यय करते हैं। सूत्र है अर्श आदिभ्यो अच। अर्श आदिभ्य अच, तो ये अच प्रत्यय होता है जो कि मत्वर्थीय प्रत्यय है। तो यहाँ पर अंग शब्द से, इस अंग शब्द से मत्वर्थीय अच प्रत्यय हुआ है, जिससे यह सूत्र घटक अंग शब्द बना है। तो इस अंग शब्द का अर्थ है अंगी। तो क्या होगा? देखिए एक समस्त पद है अंग विकारः। यहाँ अंगस्य विकारः इति अंग विकारः, इस प्रकार षष्ठी समास हुआ है। अंग विकारः पद में अंगस्य विकारः इति अंग विकारः, इस प्रकार षष्ठी समास हुआ है। और अंग का मतलब क्या है? तो अंग है जिसके, अर्थात अंगी, अवयवी, ये अर्थ लेना है। तो अंग विकारः शब्द का अर्थ क्या हो गया? अंगिनः विकारः। अंग विकारः शब्द का अर्थ हो जाएगा, पंखा चाहो थोड़ा वो कर देता है, अंगिनो विकारः, ये अर्थ इसी से निकल के आता है। कैसे निकलता है समझ में आ गया? अंगस्य विकारः इति अंग विकारः, इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। और अंग शब्द का अर्थ है अंगी। क्या अर्थ है? अंगी अर्थ है अंग शब्द। यह कैसे निकला है? तो अंगानि सन्ति अस्य, ऐसा विग्रह करके अंग शब्द से मत्वर्थीय अर्श आदिभ्य, अर्श आदिभ्य अच, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय करने पर यह बनता है अंग शब्द, इसलिए उसका अर्थ होगा अंगी। तो अंगिनः विकारः, अंगी का विकार, इतना अर्थ अंग विकार शब्द का हुआ। और देखिए यहाँ ये ना, ये सर्वनाम शब्द है। तो इस येन शब्द से किसका, यत् शब्द है सर्वनाम है, और सर्वनाम शब्द जो है किसी अन्य का परामर्श करते हैं। प्रायः तो पूर्व के परामर्शक होते हैं। सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्वम, कि सर्वनाम शब्द प्रायः पूर्व के परामर्शक होते हैं। अब यहाँ देखिए येन से पूर्व में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये यत् शब्द पूर्व वाले का परामर्शक नहीं है, अपितु येन के सन्निधि में पठित क्या है? अंग शब्द पठित है। येन के सन्निधि में, यत् शब्द के सन्निधि में यत् अंग शब्द पठित है। उस अंग का अर्थ क्या है? अंग वाला, अर्थात अंगी। तो अंग वाला में जो अंग है, मतलब इस अंग शब्द की जो प्रकृति है, उस प्रकृति का अथवा प्रकृति के अर्थ का यहाँ यत् शब्द के द्वारा परामर्श होगा। इसीलिए ग्रंथकार ने लिखा येन अंगेन, क्या लिखा? येन अंगेन। तो ये अंगेन जो वृत्ति में आया है, ये कहाँ से आया? तो याद रखना है यत् शब्द सर्वनाम है, और उस सर्वनाम यत् शब्द के द्वारा सन्निहित पठित जो अंग है,
उस अंग की प्रकृति, ये तो अंगीवाचक है, अजंत है, अच प्रत्यांत है, उसकी प्रकृति जो अंग शब्द है, तदर्थ अंग का परामर्श यद शब्द करता है, इसलिए येन का अर्थ हो गया अंगेना, येन अंगेना। अब जिस अंग के द्वारा अंगी का विकार समझ में आए, जिस अंग के द्वारा अंगी का विकार ज्ञात हो, ऐसा अर्थ समझ में आ रहा है। अब बताइए कि आपके हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, ये जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, सब अंग स्वस्थ रहें, सभी अंग बढ़िया से रहे, तो आपका शरीर बीमार होगा क्या? नहीं होगा। शरीर में विकार आएगा क्या? नहीं आएगा। अवयवों के विकृत होने पर ही शरीर में, शरीर हमारा विकारग्रस्त है, रोगग्रस्त है, ऐसा हम लोग कहते हैं। पैर में पीड़ा है तो हम कहते हैं शरीर अस्वस्थ है, शिरोवेदना है तो हम कहते हैं शरीर अस्वस्थ है। तो क्या होता है, किसी अंग जब विकृत होता है तो अंग के विकृत होने पर अंगी विकृत है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। अगर अंग अधिकृत है तो अधिकृतेन अंगेन अंगिनः विकारः न गम्यते न लक्ष्यते। अगर अंग अधिकृत है, विकार से रोग, विकार मतलब रोग है, विकार शब्द का अर्थ आप कर सकते हैं रोग। तो अंग यदि अविकृत है, रोगी नहीं है, स्वस्थ है, तो उस अविकृतेन अंगेन अंगिनः विकारः न लक्ष्यते। उस अधिकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार ज्ञात नहीं होगा। इसलिए अंगेन से कैसा अंग हमको लेना है? विकृत अंग ही लेना है, कि जिस अंग के द्वारा, तो स्वस्थ अंग के द्वारा अंगी का विकार ज्ञात नहीं होगा। इसलिए हमको क्या, कैसा अंग पकड़ना है? तो यहाँ एक और डाल देना है, विकृतेन। विकृतेन, ये अंगेन का विशेषण देना है। तो ये न अंगेन विकृतेन। अब बोलते समय चाहे तो इसको विकृतेन को यहाँ पहले बोल सकते हैं। तो ये न विकृतेन अंगेन, जिस विकृत अंग के द्वारा, विकृत मतलब विकार से युक्त, रोग से युक्त, विकार मतलब रोग। तो ये न विकृतेन अंगेन अंगिनः विकारो लक्ष्यते। आगे एक सूत्र है, इत्थम भूत लक्षणे। तो इत्थम भूत लक्षणे से लक्षण का संबंध इस सूत्र में भी है। तो लक्षण का संबंध है, और उस लक्षण का मतलब है लक्ष्यते, करण में वहां प्रत्यय है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विकारो लक्ष्यते, ऐसा जो बन जाए। ये उत्तर सूत्र में जो लक्षण शब्द है उसका इसमें भी संबंध होने के कारण ही लक्ष्यते इस क्रियापद का लाभ वृत्ति में होता है। अर्थ कितना बन गया? येन विकृतेन अंगेन, येन ऐसा रखिएगा, 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 में इसको रखिए, इस क्रम से। आगे तो ठीक ही है। तो येन विकृतेन अंगेन अंगिनो विकारः लक्ष्यते, तस्मात् तृतीया। ठीक है ना? तो किससे तृतीया करना है? तो कहे जिससे लक्षित होता है, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है, उसी अंगवाचक शब्द से, जिसके द्वारा पता चल रहा है, उससे क्या करना है? तृतीया विभक्ति करना। लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्, ऐसा जो है इसका अर्थ हो गया। वृत्ति में ही लिखा ना, येन विकृतेन अंगेन अंगिनो विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। ये तत् शब्द है देखो, और यहाँ यत् शब्द है। तो यत् शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ क्या होगा? तत् शब्द का भी होगा। हम लोग जानते हैं यत्तदोर नित्य संबंधः, यत्तदोर नित्य संबंधः, ऐसा नहीं है। यत्तदोर नित्य संबंधः का मतलब यत् शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ क्या होगा? तत् शब्द का होगा। तो यहाँ यत् शब्द का अर्थ क्या है? विकृत अंग। यत् शब्द का अर्थ क्या है? विकृत अंग। तो विकृतेन अंगेन, ये यत् शब्द का अर्थ होगा। तो तत् का अर्थ भी क्या रहेगा? विकृत अंग। तो उस विकृत अंगवाचक शब्द से ही तृतीया विभक्ति करना है। अर्थ एकदम स्पष्ट है।
उदाहरण देखिए, चलिए। अक्षणा काणः, ये जो है अक्षणा काणः, इसका उदाहरण दिया। तो अक्षणा काणः में देखो अक्षी में विकार आ गया। एक आंख में थोड़ा सा कम दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता ऐसा नहीं है, लेश भी यदि न्यूनता है तो भी वो काणा है। लेशतोपि दर्शन शून्यत्वम यह काणत्वम, ऐसा जो है व्याख्यान उपलब्ध होता है। लेशतः भी दर्शन से राहित्य हो, दर्शन शून्यत्व हो, थोड़ा भी कम दिख रहा है तो काणत्व व्यवहार उसके लिए होता है। तो उस आंख में क्या हो गया, विकार हो गया। तो आंख में जब विकार हो जाता है तो क्या कहते हैं कि अयम जनः काणः, ये व्यक्ति क्या है, काण है, ऐसा व्यवहार होता है। तो यहाँ विकृत अंग कौन है, अक्षी। क्या अंग है, विकृत अंग है अक्षी। तो अक्षी विकृत अंगेना, अक्षी रूपेण विकृतेन अंगेना अंगिनः देवदत्तादेः विकारो लक्ष्यते। इसका विकार पता चल रहा ना। तो जिस अंग के कारण चल रहा है तो अंगवाचक शब्द से ही क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। अतः अक्ष शब्द से तृतीया विभक्ति होकर के अक्षणा काणः ये वाक्य बनता है। ये जो तृतीया विभक्ति है इसका अर्थ है संबंध। तृतीया का अर्थ क्या है, यहाँ तृतीया विभक्ति का अर्थ संबंध, क्योंकि ये उपपद विभक्ति है। हम पहले बता चुके हैं कि सभी उपपद विभक्तियों का संबंध ही अर्थ होता है। सर्वासाम उपपद विभक्ति नाम संबंधो अर्थः, तो उनका संबंध ही अर्थ होता है। तो यहाँ तृतीया का अर्थ क्या है, संबंध। वह संबंध क्या है, तो ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये काणः का मतलब क्या होता है, जैसे आप घट का अर्थ करते हैं क्या, घटत्व विशिष्ट, उसी प्रकार काणः का अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ होगा काणत्व विशिष्ट, यही अर्थ होगा ना, काणत्व विशिष्ट। काणत्व विशिष्ट अथवा काणत्ववान। काणा का जैसे घट शब्द का अर्थ है घटत्ववान, मनुष्य का अर्थ है मनुष्यत्ववान, उसी वह काणा का अर्थ क्या है, काणत्व विशिष्ट अथवा काणत्ववान। अब ये तृतीयार्थ जो संबंध है उसका काणत्व में अन्वय होगा। कहाँ अन्वय होगा, काणत्व में अन्वय होता है। तो क्या है, और वो संबंध क्या है, ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध है, इसलिए उसका अर्थ हम कर सकते हैं ज्ञाप्य। तो विकृत जो अक्षी कैसी है, अक्षी का मतलब विकृत अक्षी लेना है, क्योंकि यो विकार युक्त अंग नहीं होगा तो फिर तृतीया भी नहीं होगी। तो विकृत अक्षी से ज्ञापित होता है क्या, काणत्व। तदवान जो है देवदत्त है। तो क्या बोल होगा, अक्षणा काणः का मतलब क्या है, विकृत अक्षी ज्ञाप्य काणत्ववान। अक्षणा काणः शब्द का अर्थ क्या है, विकृत अक्षी ज्ञाप्य काणत्ववान अथवा विकृत अक्षी संबंधी काणत्ववान। तो संबंध क्या है, ज्ञाप्य ज्ञापक भाव। तो इस विकृत अक्षी के द्वारा ही काणत्व जो है ज्ञापित होता है। ये विकृत अक्षी क्या है, उसका ज्ञापक है। तो ये अक्षणा काणः का से क्या अर्थ होता है, विकृत अक्षी ज्ञाप्य काणत्ववान, ऐसा जो है इसका अर्थ अक्षणा काणः का होता है। एक आंख में ही समझना है, एक आंख में किसी में कम दिख रहा है तो उसके लिए, अथवा कम दिख रहा है तो उसके लिए काणः का व्यवहार होता है। वस्तुतः ये जो काणत्व धर्म है ये अक्षी का ही धर्म है। लेकिन क्या होता है, अवयव के धर्म को अवयवी में आरोप करके ही अयम काणः ये व्यवहार होता है। अवयव के धर्म को अवयवी जो शरीर है, अवयव क्या है, अक्षी, अक्षी रूपी अवयव का ही धर्म क्या है, काणत्व। ये काणत्व होना उसी का धर्म है। लेकिन अवयव जो अक्षी है, तन्निष्ठ जो काणत्व धर्म है, उस काणत्व धर्म का अवयवी जो शरीर है उस शरीर में आरोप करके अथवा शरीरावच्छिन्न आत्मा में आरोप करके काणोयम देवदत्तः ऐसा प्रयोग भी होता है। बस न गई, वो आरोप करके ही होता है। तो ये अक्षणा काणः ऐसा प्रयोग हम लोगों ने
पढ़ा। एक बार ग्रंथ में बोलो क्या पंक्ति शुरू से। येनांगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते तथा ततः तृतीया स्यात् अक्षणाकाणः अक्षि संबंधी काणत्व विशिष्ट इत्यर्थः। वही अक्षि संबंधी और संबंध तृतीया अक्षि संबंधी काणत्व विशिष्टः है, अथवा विकृत अक्षि ज्ञाप्य काणत्ववान, ऐसा जो है यहाँ पर इसका अर्थ होगा। इसी प्रकार पादेन खंजः इत्यादि में भी तृतीया विभक्ति येनांग विकारः सूत्र के द्वारा ही समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने येनांग विकारः सूत्र का अध्ययन किया। अंग विकारः किम? अच्छा, एक छूट रहा है, क्या कहा? अंग विकारः शब्द को रखा है। अंग विकारः का अर्थ क्या है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या अर्थ है? अंगिनो विकारः। तो ऐसा क्यों कहा कि उस विकृत अंग के द्वारा अंग का अर्थात अंगी का अवयवी का विकार पता चलेगा, तभी सूत्र के द्वारा क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। तो ये अंग विकारः पद क्यों रखा है? तो कहिए इसलिए रखा है कि जब अंग का अर्थात अवयवी का विकार पता ना चले तब तो इस सूत्र के द्वारा तृतीया नहीं करना है। जब हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति काणा है, ये व्यक्ति काणा है, ऐसा कहते हैं, अयम काणः देवदत्तः, ऐसा जब कहते हैं तब तो वो जो अवयवी है देवदत्त है उसका विकार पता चल रहा है, अवयवी का विकार चल रहा है। अगर हम ये कहें कि इसकी आंख काणी है तो इस व्यक्ति में नहीं आता ना। तो अक्षि ही काणम अस्य, अक्षि काणमस्य, तो अक्षि काणमस्य इत्यादि में क्या है? अस्य देवदत्त से अक्षि काणम, ऐसा कहते हैं। तो अक्षि में अवयव में तो काणत्व पता चल रहा है, किंतु अवयवी जो देवदत्त है उसमें काणत्व बोधित नहीं हो रहा है, तो वहां अवयवी का विकार लक्षित नहीं होता। अक्षि काणम अस्य, अस्या पुरुषस्या अक्षि काणम, ये कहने से आंख में दोष तो पता चल रहा है, किंतु जो अवयवी है, आंख वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति में विकार लक्षित नहीं हो रहा है। अतः ऐसे स्थल पर अक्षि शब्द से तृतीया नहीं होती है। तो अक्षि काणम अस्या, जब उसके द्वारा विकार पता चलेगा, जैसे यहाँ कि आंख से ये काणा है ऐसा कहेंगे, तब तो तृतीया विभक्ति होती ही है। चलो, तो ये हम लोगों ने एनांग विकारः सूत्र का अध्ययन किया। आगे क्या सूत्र है? इत्थम भूत लक्षणे, ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अभी सूत्र उपस्थित क्या है? इत्थम भूत लक्षणे, यह सूत्र उपस्थित है। सूत्र में एक ही पद दिख रहा है, ये सप्तमी के एक वचन का रूप है, और ये समस्त पद है। देखिए कैसे, पहले तो एक इत्थम शब्द था। इत्थम मतलब अनेन प्रकारेण इति इत्थम। इत्थम शब्द का क्या अर्थ होता है? अनेन प्रकारेण। तो अनेन प्रकारेण ऐसा विग्रह करके इदम शब्द से इत्थम बनता है। क्या बनता है? इदम शब्द से थमु प्रत्यय करने पर इत्थम शब्द बनता है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? थमु प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रकार। थमु प्रत्यय का अर्थ क्या है जी? प्रकार। तो अनेन प्रकारेण ऐसा विग्रह करके प्रकार अर्थ में इदम शब्द से थमु प्रत्यय करने पर इत्थम शब्द बना। तो अर्थ क्या होता है? अनेन प्रकार इत्थम का अर्थ होता है, किंतु प्रकृत सूत्र में इत्थम शब्द के द्वारा केवल प्रत्ययार्थी विवक्षित है, केवल प्रकार रूपी अर्थी विवक्षित है। ये इदमर्थ जो है ये विवक्षित नहीं है। तो इत्थम शब्द का अर्थ केवल क्या लेना है? प्रकार लेना है। मतलब ये इत्थम शब्द की प्रत्ययार्थ मात्र में क्या है? लक्षणा है। जहां पर विशिष्ट अर्थ का बोधक शब्द उसके एक देश को कहता है, वहां पर क्या व्यवहार करते हैं? लक्षणा ही व्यवहार करते हैं। पटैक देशे दग्धे पटोदग्धः। पट का एक देश जल जाए तो हम क्या कहते हैं? पटोदग्धः। तो वहां पर वो पट शब्द जो है पट के एक देश को कहता है। कैसे? लक्षण।
गांव के 2-4 घर जल जाए तो कहते उस गांव में तो आग लग गई, गांव जल गया। तो गांव जल गया मतलब गांव का एक देश, ग्राम का एक देश जल गया। तो यहाँ पर विशिष्ट का कहने वाला जो शब्द है, विशिष्ट का वाचक शब्द है, वह एक देश को कहता है। तो कैसे कहता है? लक्षणा के द्वारा कहता है। तो इदम शब्द का अर्थ क्या, इत्थम शब्द का अर्थ क्या है? अनेन प्रकारेण, अनेन प्रकार इस अर्थ में हो रहा है। किंतु इधर इत्थम शब्द से केवल कितना अर्थ विवक्षित है? अभी प्रकार रूपी अर्थ विवक्षित है। तो इदम शब्द केवल प्रकार को कहता है। कैसे कहेगा? केवल प्रत्ययार्थ को कहता है लक्षणा के माध्यम से। तो इदम शब्देन प्रत्ययार्थो लक्ष्यते। क्या कहेंगे? इदम शब्देन प्रत्ययार्थो लक्ष्यते। तो इदम शब्द के द्वारा प्रत्ययार्थ अर्थात प्रकार मात्र लक्षित होता है, प्रकृत्यर्थ की यहाँ पर विवक्षा नहीं है। तो प्रकार अर्थ तो इससे आ गया। फिर आगे देखिए भूत शब्द है। इत्थम का समझ में आ गया प्रकार, और भूत शब्द में भू धातु है। क्या धातु है जी? भू धातु है जिसका अर्थ है प्राप्ति। क्या अर्थ है? तो भू प्राप्त्यर्थक भू धातु से कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय करने पर क्या बनता है? ये प्रत्यय ता, ठीक है, ता है, बचता है केवल ता। तो भू धातु से कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय करने पर भूतः शब्द बनता है। क्या शब्द बनता है? भूतः। तो भूतः का अर्थ क्या है? प्राप्तः। भू धातु का अर्थ क्या है? यहाँ ये भू धातु का अर्थ है प्राप्ति। तो भू धातु का अर्थ प्राप्ति है, ता प्रत्यय कर्ता में हुआ है, वो हमने यहाँ कर दिया भूतः इत्युक्ते प्राप्तः। इत्थम भूत का अर्थ क्या हो गया? प्रकार विशेष को प्राप्त किया। ये प्राप्त शब्द जो ता प्रत्यांत है, इसका इत्थम इस द्वितीयांत के साथ समास होता है। क्या सूत्र है? द्वितीया श्रितातीत पतित गतात् प्राप्ता पन्नैः। तो प्राप्त शब्द है ना, उसी प्राप्त्यर्थक ही है। अतः द्वितीयांत के साथ में इत्थम को द्वितीयांत मान करके उस द्वितीयांत इत्थम के साथ भूत शब्द का समास करके इत्थम भूत शब्द बना लेना है। तो इत्थम भूत में इत्थम का अर्थ था प्रकार और भूत का अर्थ है प्राप्त, अतः दोनों मिलाकर के प्रकार प्राप्तः। प्रकार मतलब अवस्था। प्रकार का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रकार का अर्थ है अवस्था, अवस्था विशेष, ठीक है ना। प्रकार का अर्थ क्या लेना है? अवस्था विशेष लेना है। तो इत्थम भूत का मतलब अवस्था विशेषम प्राप्तः। देखो द्वितीयांत के साथ किए हैं, हमने बताया कि इत्थम इस द्वितीयांत का भूत के साथ समास है, इसलिए क्या करना है? इत्थम भूत का अर्थ है प्रकार विशेषम अर्थात अवस्था विशेषम प्राप्तः है, अवस्था विशेषम प्राप्तः, ऐसा इत्थम भूत का अर्थ हुआ। और फिर इस भूत शब्द का लक्षण के साथ समास है, षष्ठी समास है। इत्थम भूतस्य लक्षणम इति इत्थम भूत लक्षणम तस्मिन् इत्थम भूत लक्षणे। बना लेंगे ना। पहले तो इत्थम शब्द बनाए, अनेन प्रकारेण ऐसा विग्रह करके इदम शब्द से थमु प्रत्यय करने पर थमु का अर्थ प्रकार है, प्रकृत्यर्थ तो यह है ऐसा कुछ होता है, किंतु यहाँ पर प्रकृत्यर्थ अविवक्षित है, प्रत्ययार्थ मात्र ही लक्षित होता है इदम शब्द के, इत्थम शब्द के द्वारा। तो इत्थम का अर्थ हो गया प्रकार विशेष, अवस्था विशेष। भू धातु का अर्थ प्राप्ति है, ता प्रत्यय हुआ है कर्ता में, तो भूतः का अर्थ हो गया प्राप्तः। द्वितीयांत के साथ इत्थम शब्द के साथ भूत का समास होता है, तो इत्थम भूत शब्द का अर्थ हो गया अवस्था विशेषम प्राप्तः। अवस्था विशेषम प्राप्तः, प्रकार विशेषम प्राप्तः, इतना अर्थ जो है इत्थम भूत का है। तस्य लक्षणम, तस्य लक्षण, उस प्राप्त का फिर लक्षण के साथ समास करना है। लक्षण में करण में प्रत्यय। लक्षण शब्द क्या है? लक्ष्य धातु से करण अर्थ में लुट किए हैं, नहीं? लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, करण में लुट, किस अर्थ में? करण में अर्थ। और लक्षण का अर्थ क्या है जी? लक्षण का अर्थ है ज्ञापक। लक्षण शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञापकम। ये जो है लक्षण शब्द का अर्थ होता है। तो इत्थम भूतस्य मतलब
प्रकार विशेषम प्राप्तस्य लक्षणम मतलब ज्ञापकम। तो प्रकार विशेष जो प्राप्त कर लिया है उस प्रकार विशेषम प्राप्तस्य यद लक्षणम यद ज्ञापकम तस्मिन् विद्यमानात् प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्ति ही भवति। क्या वृत्ति लिखा है देखिए, भाई कंचित प्रकारम प्राप्तस्य, ये भी लिख दें। कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। ये वृत्ति लिखिए। हमको लगता है आप समझ गए होंगे वृत्ति का अर्थ। कंचित प्रकारम ये अर्थ है इत्थम शब्द का, किसी प्रकार विशेष को, किसी अवस्था विशेष को, तो किसी अवस्था विशेष को प्राप्तस्य, उस अवस्था विशेष को जिसने प्राप्त कर लिया है। प्राप्त का अर्थ है प्राप्ति का कर्ता। हमने बताया भू धातु का अर्थ प्राप्ति, ता प्रत्यय का अर्थ है कर्ता। तो इसलिए क्या अर्थ हो जाएगा, भूत का अर्थ होता है प्राप्ति कर्ता। भूत का अर्थ क्या है, प्राप्तः का मतलब ही प्राप्ति करता ही होता, प्राप्तः मतलब प्राप्ति करता। तो यहाँ क्या अर्थ है, प्रकार विशेषम प्राप्तस्य मतलब अवस्था विशेष को, किसी अवस्था विशेष को जिसने प्राप्त कर लिया है, तस्य प्राप्ति कर्तुः, प्राप्त से मतलब प्राप्ति कर्तुः, अवस्था विशेषम कंचित अवस्था विशेषम प्राप्ति कर्तुः, उस प्राप्ति कर्ता लक्षणम, उसका जो लक्षण है, लक्षण मतलब ज्ञापक, तो उस प्राप्ति कर्ता का जो लक्षण है, उस अवस्था विशेष को जो प्राप्त कर लिया है उसको बतलाने वाला उसका जो ज्ञापक है, ऐसा जो अर्थ है, तत्र वर्तमानात्, पूर्व की तरह अर्थ करना। लक्षण लिखा, लक्षणे मतलब ज्ञापके विद्यमानात् प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्ति ही भवति। अर्थ एकदम स्पष्ट है। कंचित प्रकारम प्राप्तस्य, किसी अवस्था विशेष को जिसने प्राप्त कर लिया है, उस प्राप्तिकर्ता का लक्षक मतलब ज्ञापक जो अर्थ है, तदवाच उसमें विद्यमान प्रातिपदिक से तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखो, क्या दिया है, ये हटा दें, इतना ऊपर वाला हटा देते हैं, नहीं देखो क्या उदाहरण दिया, जटाभिः तापसः। तापसः का अर्थ क्या है, तपस्वी। तापस शब्द का अर्थ क्या है, तपस्वी। दोनों पर्यायवाची हैं। तापस कहो, तपस शब्द है। तपस शब्द से जब अण प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है, अण करने में तापस बनता है, और विनी प्रत्यय करने पर तपस्वी बनता है। क्या सूत्र है, तपस सहस्राभ्याम विनीनी अणच, ऐसा है, लिख भी देते हैं। तपस सहस्राभ्याम विनीनी अणच, ये सूत्र है। तपः सहस्राभ्याम विनीनी अणच। तो तपस शब्द से विनी प्रत्यय, विन प्रत्यय, तपस शब्द से विन प्रत्यय, और सहस्त्र शब्द से इन प्रत्यय। ये दो वचन का है इसलिए दीर्घ दिख रहा है लास्ट में, इन प्रत्यय। तो ये तपस सहस्राभ्याम विनीनी, तथा अण भी होता है। तो जब अण प्रत्यय कर दिए तपस शब्द से, आदि को वृद्धि कर दिए, तो क्या बन गया, तापसा। तापसा मतलब तपस्वी, ऐसा अर्थ है, जिसमें तप विद्यमान हो। तो ये तपस्वी है, कैसे पता चल रहा है, वो तपस्वी होना क्या, एक अवस्था विशेष को प्राप्त कर लेना। तो अवस्था विशेष को जो प्राप्त कर लिया है वही ना तापस है। तापस मतलब अवस्था विशेष को
प्रकार विशेष को प्राप्त कर लेना, यही क्या है, तापसत्व है। तो ये तापस मतलब तापसत्व विशिष्ट, जैसे हमने पढ़ा था अभी, काणा मतलब काणत्व विशिष्ट, उसी प्रकार क्या अर्थ होगा, तापसत्व एक धर्म है, उस तापसत्व धर्म को जिसने प्राप्त कर लिया है, तापसत्व विशिष्ट, ये तापसः का मतलब है, तापसत्व विशिष्ट, ये तापसः का अर्थ है। तो जो तापसत्व धर्म है वो अवस्था है, उस तापसत्व को प्राप्त कर लिया, किंचित प्रकार से क्या ले लिए, तापसत्व रूपी प्रकार। तो कंचित तापसत्व रूपम प्रकारम प्राप्तस्य, जिसने उसको तापसत्व को प्राप्त कर लिया है, उसको बतलाने वाला, ये तपस्वी है कैसे पता चलेगा, तो उसको बतलाने वाला उसका लक्षण क्या है, जटा। कैसे हम जान रहे हैं कि ये तपस्वी है, जटा है, जटा रखा है, तो जटा को देख करके लग रहा है कि अरे बड़ा तपस्वी है। अब वस्तु स्थिति क्या है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो जटा देख करके ऐसा लगता है कि जो है क्या है, तपस्वी है। तो क्या है, तो यहाँ ये जटा क्या है, उसका हो लक्षण, लक्षण मतलब अभी लिखे थे ज्ञापक, लक्षण मतलब ज्ञापक, उसको बतलाने वाला। तो कंचित प्रकार विशेष क्या हो गया, तापसत्व प्रकार। तो कंचित मतलब किसी प्रकार विशेष, मतलब तापसत्व रूपी प्रकार विशेष को जो प्राप्त कर लिया है, तस्य प्राप्ति कर्तुः लक्षणम ज्ञापकम किमस्ति, जटाः। क्या ज्ञापक हैं, जटाएं, उसका वाचक प्रातिपदिक है जटा, उस जटा से कर दिए तृतीया, तो क्या बन गया, जटा भी, ऐसा पद बन गया। बात समझ आ गई। अब ये उपपद विभक्ति हम लोग जानते हैं, उपपद विभक्ति का क्या अर्थ होता है, संबंध। तो यहाँ तृतीया का अर्थ क्या है जी, संबंध अर्थ है। तृतीया का अर्थ क्या है, संबंध। क्या संबंध है, तो लक्ष्य लक्षण भाव अथवा ज्ञाप्य ज्ञापक भाव, उसी को आप क्या कह सकते हैं, ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध। तो तृतीया का अर्थ करो, अब तृतीया का अर्थ है ज्ञाप्य, संबंध ले लिया हम लोग ज्ञाप्य। तो जटा ज्ञाप्य क्या है, तापसत्व। इसका ये संबंध का अन्वय इसे करना है, संबंध का अन्वय किसने करना है, ये तृतीया का मतलब जटा का अन्वय, जटा है उसके बाद तृतीया है, तृतीया का अर्थ है संबंध। वो संबंध क्या है, ज्ञाप्य। क्या संबंध है, ज्ञाप्यत्व रूप संबंध है, ज्ञाप्य। और इस ज्ञाप्य का अन्वय किसमें करना है, ये जो तापसत्व में करना है, तापसत्व में करना है। तापसत्व का आश्रय संबंध से विशिष्ट में वो रहता ही है। तो क्या हो गया, जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्टा, जटा से उसके तापसत्व को पता चल रहा है, ठीक है ना। तो जटा से ज्ञाप्य क्या है, तापसत्व, वो धर्म विशेष, उसको तदाश्रय ये बोध हो जाता है, जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्टा। कोई दिक्कत, बोलो वृत्ति क्या लिखा है, कंचित प्रकार प्राप्तस्य लक्षणे, इत्युक्ते लक्षणे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् तृतीया, ठीक है, सा तृतीया संबंधवाचिका, संबंधस्य ज्ञाप्य ज्ञापक भावः। आगे जटाभिस्तापसः, वही तृतीया का अर्थ ज्ञाप्य, जटा ज्ञाप्यम यत् तापसत्वं तद विशिष्टः इत्यर्थः। ये हो गया सूत्र संपन्न। आगे वाला सूत्र बोलो, संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि, ठीक है, संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि, ये सूत्र उपस्थित है। ये सूत्र किस लिए आया, ये कर्म में तृतीया विधान करने आया है। देखो पूरा पढ़ने से समझ में आता है, लोग समझते हैं कर्म में केवल द्वितीया ही होती है, देखो कर्म में तृतीया हो रही है ना। अभी आगे पढ़ोगे तो कर्म में चतुर्थी भी पढ़ाएंगे, ग्रामाय गच्छति प्रयोग होता ही है, ग्रामम गच्छति जैसे होता है वैसे ग्रामाय गच्छति, चेष्टाया मन ध्वनि है ना, तो चतुर्थी भी होती है कर्म में, षष्ठी तो होती ही है। तो इसलिए पूरा जब पढ़कर कारक प्रकरण आप पढ़ेंगे तभी उसका तत्व समझ पाएंगे, नहीं तो ये चिल्लाते रहेंगे कि जो है कर्म में द्वितीया और जो है कर्ता में प्रथम, कर्ता में प्रथमा भी लोग करते हैं, कर्ता में प्रथमा करने वाला तो कोई सूत्र नहीं है, तृतीया ही करता हम लोग पढ़े हैं, कर्तृकरण है उस तृतीया,
तो चलो इसलिए पूरा पढ़ना है कारक प्रकरण, तभी समझ में आएगा, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहिए। अब देखो 3 पद हैं सूत्र में, तो क्या है, पहले पद है संज्ञा, ये षष्ठी के एक वचन का रूप, समपूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु, क्या धातु है, ज्ञा अवबोधने, तो ज्ञा अवबोधने धातु से ये जो है रह करके संज्ञा रहेगा, षष्ठी में गस प्रत्यय आकर के संज्ञा ऐसा रूप बनता है। तो संज्ञा कहाँ का है, समपूर्वक ज्ञा धातु से, मतलब अनुकरण करके, उसका अनुकरण करना है, नहीं तो विभक्ति नहीं आ पाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो विभक्ति कैसे आएगी। तो समपूर्वक ज्ञा धातु का अनुकरण करके और उसको प्रातिपदिक मान करके, अनुकरण पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, प्रातिपदिक मान के षष्ठी उसमें लाएंगे तो क्या बन जाएगा, संज्ञा। यह षष्ठी का रूप कौन सी धातु है, ज्ञा अवबोधने धातु, जन धातु से भी बन जाएगा, वो एक धातु है जनी प्रादुर्भावे, तो जनी प्रादुर्भावे से भी ये आपका रूप बन जाएगा कौन, संज्ञा। ये संज्ञा शब्द तो जनी प्रादुर्भावे से भी षष्ठी में बन जाएगा। अरे जन धातु है, गस प्रत्यय आएगा, वो सूत्र है क्या नाम से, नान्त की उपधा को लोप करने वाला, अल्लोपो न, तो जन का जो आ चला जाएगा, जा ना का संयोग हो गया, ज्ञा बन गया है, हो जाएगा नहीं, अल्लोपो ना से इस आ का लोप कर दिए, जा ना का संयोग करके ज्ञा, गस मिला दो, संज्ञा तो बन ही जाएगा है। तो जनी प्रादुर्भावे से भी संज्ञा बन सकता है, किंतु यहाँ पर ये जनी प्रादुर्भावे धातु का ग्रहण नहीं किया गया, रेड वाला इसका जनी प्रादुर्भावे का ग्रहण नहीं है, अभी तो किसका ग्रहण है, ज्ञा अवबोधने धातु का ग्रहण किया गया है। ऐसा कैसे जाने, कि देखो क्या कह रहा है जी, कर्म, ये जो जनी प्रादुर्भावे धातु है, ये धातु अकर्मक है, कैसी है, अकर्मक धातु। अब ये कर्म में कर रहा है विभक्ति, ये धातु तो अकर्मक है, जनी प्रादुर्भावे अकर्मक है, और यहाँ सूत्र में कर्मणिक ग्रहण है, तो कर्म तो इसका मिलेगा ही नहीं क्योंकि धातु अकर्मक है, इसलिए क्या नहीं लेना है, जनी प्रादुर्भावे को नहीं लेना है। बस में अगर कुछ लोग कहते हैं ये ज्ञा कब बनेगा, जब अल्लोपो ना इत्यादि लगाएंगे, बहुत सारे लक्षणों को लगा करके बनाया जा रहा है, तो जो लक्षणों के कारण बनता है, सूत्रों से बनता है, उसको कहते हैं लाक्षणिक है। तो ये जनी प्रादुर्भावे से जो ज्ञा बनाएंगे वो लाक्षणिक होगा, और ज्ञा अवबोधने वाला तो ज्ञा पहले से है, तो प्रतिपदोक्त है और ये लाक्षणिक है। तो नियम क्या है, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, नियम लिख दें, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, ये परिभाषा है, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। यहाँ षष्ठी जो दिख रही है अथवा सप्तमी, वो किसमें है, तो निर्धारण में है, तो लक्षण प्रतिपदोक्तयोर मध्य, मतलब लाक्षणिक भी मिल रहा हो, लक्षण मतलब लक्षण से जो आ रहा है, लक्षण मतलब सूत्र, सूत्रों से जो बन रहा है उसको कहते हैं लाक्षणिक, लाक्षणिक भी हो, और प्रतिपदोक्त मतलब साक्षात उपदिष्ट हो, तो दोनों यदि मिल रहे हो तो किसका ग्रहण करना चाहिए, प्रतिपदोक्त का है, प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण करना चाहिए। तो देखो जनी प्रादुर्भावे से जो ज्ञा बनेगा वो क्या है, वह लाक्षणिक है, क्योंकि क्या सूत्र लगा है, अल्लोपोना लगाना है, अल्लोपोना को लगाना है, तो अल्लोपोना इस लक्षण को लगा करके बनाएंगे जनी प्रादुर्भावे से, तो लाक्षणिक हो गया, और ज्ञा वाले को लेंगे तो साक्षात ज्ञा दिख रहा है तो प्रतिपदोक्त है। दोनों संभव है, किसको लिया जाए, तो लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, परिभाषा के अनुसार प्रतिपदोक्त है कौन, ज्ञा अवबोधने, इसलिए इसी का ग्रहण करना है। तो एक तो ये कारण हो गया, दूसरा ये कि जनी प्रादुर्भाव या कर्मक है, सूत्र में कर्मणिक ग्रहण है, तो इसका तो कर्म मिलेगा ही नहीं, तो अकर्मक वाली ना लेकर के ज्ञा अवबोधने को लेना है। तो क्या अर्थ हो गया, संज्ञा का मतलब क्या हो गया, संपूर्वक ज्ञा धातु हो, मतलब संपूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु हो, कर्मणि कहाँ का रूप है, सप्तमी का एक वचन, और अन्य तरस्याम यह है विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय पद, क्या है
विभक्ति की तरह दिख रहा है सप्तमी की तरह, लेकिन ये है अव्यय पद। तो अन्य तरस्याम यह विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय पद, 3 पद है ना। तो देखो संज्ञा, ये हटा दे इतना। तो देखो ये निश्चित हो गया। संज्ञा मतलब ज्ञा अवबोधने धातु। क्या अर्थ हो गया? ज्ञा अवबोधने धातु को, ये धातु को लेना है। तो ज्ञा अवबोधने धातु हो कर्मणि तृतीया स्यात्। ठीक है, कर्मणि दिख रहा है, कर्मणि तृतीया स्यात्। ठीक है। अन्य तरस्याम का अर्थ क्या है? वाह, तो उसका अर्थ हो गया विकल्प। क्या अर्थ हो गया? संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि सूत्र का अर्थ है ज्ञा अवबोधने धातु हो कर्मणि तृतीया स्यात्। यहां भी अर्थ आपको वही समझना है कि कर्म तो संज्ञा तो अर्थ की होती है, और विभक्ति किससे करना है? अर्थ से हो नहीं सकती, शब्द से करना है। तो कर्मणि विद्यमानात् प्रातिपदिकात्, जैसे पूर्व में किए थे हम लोग वैसे ही करना है। ये विद्यमानात् ऐसा ले आना। ठीक है, विद्यमानात् प्रातिपदिकात् ये आ जाएगा, प्रातिपदिकात् भी ले आना। तो क्या अर्थ होगा? ज्ञा अवबोधने धातु हो कर्मणि विद्यमानात् प्रातिपदिकात् तृतीया स्यात्। मतलब ज्ञा अवबोधने धातु का जो कर्म है, उस कर्म में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से तृतीया विभक्ति होती है विकल्प से। कर्म में विकल्प से तृतीया करता है। जब तृतीया नहीं करेगा तो तदभाव पक्ष में क्या हो जाएगी? द्वितीया हो जाएगी। कर्मणि द्वितीया सूत्र वहां लग जाएगा। उदाहरण क्या दिया? पित्रा पितरम वा संजानीते। पितरम यहाँ ये देखिए संजानीते, सम पूर्वक, यहाँ भी थोड़ा सम जोड़ लो जी, हैं? संज्ञाते है मतलब समपूर्वक। ये समपूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु, संज्ञा लिखा ना सूत्र में, केवल ज्ञा धातु नहीं लेना है, समपूर्वक लेना है। तो समपूर्वक, अथवा यहाँ से डालो, समपूर्वकस्य ज्ञा अवबोधने धातु, सम उपसर्ग पूर्वक जो ज्ञा अवबोधने धातु है उसका जो कर्म, उस कर्म में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उससे तृतीया विभक्ति होती है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ विकल्प से करता है। तो देखो समपूर्वक ज्ञा धातु है, उसका कर्म कौन है? पिता। कहीं मैं अपने पिताजी को ठीक से जानता हूँ। लोग कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा था पिताजी के बारे में किसी के, हैं कि तुम्हारे पिताजी ऐसे, इसके पिताजी ऐसे, तो कहते तुम क्या जानोगे? मैं अपने पिताजी को ठीक से जानता हूँ, कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो समजानीते इत्युक्ते सम्यक, सम का मतलब क्या? सम्यक। तो इसी अभिप्राय से कहा गया कि मैं अपने पिता को क्या हूँ? ठीक से जानता हूँ। तो यहाँ जानने का कर्म कौन है? पिता। जानने का कर्म कौन है? पिता। तो समपूर्वक ज्ञा धातु है, उस ज्ञा धात्वर्थ समपूर्वक ज्ञा धातु उपस्थाप्य क्रिया का कर्म कौन है? पिता। उस पिता अर्थ में विद्यमान पितृ शब्द से वैकल्पिक क्या हो गई? तृतीया हो गई। तो क्या बन गया? पितरा। और जब नहीं हुई तो क्या हो गया? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भी हो गई। तो पित्रा पितरम वा संजानीते। हाँ, ज्ञा धातु यद्यपि परस्मैपदी पद है, लेकिन सम उपसर्ग रहते हुए उससे क्या हो जाता है? आत्मनेपद हो जाता है। क्या है? सम परिभ्या नहीं, मनाध्याने करके कुछ है। चलो देख लेना, समपूर्वक ज्ञा धातु से क्या हो जाएगा? आत्मनेपद जो है हो जाता है। वो टीका में देखो ना, तत्वबोधिनी में लिखा हो। सम प्रतिभ्या मनाध्याने। हाँ, सम प्रतिभ्याम अनाध्याने, संप्रतिभ्याम अनाध्याने। यह सूत्र है। सम और प्रति दो उपसर्ग है।
संप्रतिभ्याम, तो सम और प्रति से परे में जो ज्ञा धातु है उस ज्ञा धातु से आत्मनेपद होता है यदि अनाध्यान रहे, मतलब अध्यान न रहे, अनाध्यान रहने पर। तो यहाँ अध्यान वगैरह नहीं प्रतीत हो रहा है कुछ, इसलिए समपूर्वक ज्ञा धातु से आत्मनेपद इस सूत्र के द्वारा हो जाता है। तो वाक्य क्या बन गया? पितरा पितरम वा संजानीते। एकदम उदाहरण स्पष्ट है, सूत्रार्थ स्पष्ट है। इतना ही रखते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।